नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स 2025 का ये लास्ट मंथ है। और इस साल हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव आता हुआ देखा कमोडिटी में। और कमोडिटी एक ऐसा काउंटर बन गया जिसमें इक्विटी से भी लोग शिफ्ट हुए, करेंसी से भी शिफ्ट हुए, बाकी एसेट क्लास से भी शिफ्ट हुए, और रियल एस्टेट वालों ने भी कुछ न कुछ पैसा जरूर डाला होगा बुलियन में। तो अब क्या यहाँ से, और अगर मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊं तो मुझे लग रहा है कि अब इस मार्केट में अब आप लोगों को थोड़ा सा थम जाना चाहिए। क्योंकि अगर चांदी की ही बात की जाए, चांदी की बात अगर की जाए, तो मुझे लग रहा है कि चांदी ने 1979 में एक बारी 100% का रिटर्न दिया था। ये मतलब ईयरली कैंडल है, इसको आप मंथली कैंडल लेके ना चले, ये ईयरली कैंडल है। 1979 में 100% का रिटर्न था। 1979 के बाद आता है 2025, जिसमें एक कैंडल स्टिक बना हुआ है आपको 100% का। तो मेरे ख्याल से कि इस 100% के अब यहाँ पे एक उछाल के बाद मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा समय है प्रॉफिट बुकिंग का। और अगर आपको मैं कुछ डेटा दिखा दूं, वो डेटा यहाँ पे मुझे डराने वाला लगता है, और मुझे लगता है कि अब आप लोगों को थोड़ा सा संभल के ट्रेड करने की जरूरत है। क्योंकि जब ऑप्शन डेटा देखते हैं ना, जिसका मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लू लेती हूँ, तो मुझे वहां पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि अब जो रेट्स है, ये रेट्स काफी हायर आ रहे हैं अगर सिल्वर की बात की जाए। लेकिन बीच में आपको वॉल्यूम मिसिंग है, और वॉल्यूम मिसिंग रहना एक अच्छा मतलब इंडिकेशन नहीं है मार्केट के लिए। सबसे पहले थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कैश भी 57.24 है, ये हमें पता है। दिसंबर जो है वो थोड़ा सा बैकवर्डेशन में है, लेकिन हमें अभी जो सबसे ज्यादा एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको है मार्च कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे आप देखेंगे तो प्राइसेस जो है वो हायर साइड है, और वॉल्यूम पहले से थोड़ा सा यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। और मतलब थोड़ा सा मतलब वॉल्यूम यहाँ पे कम हुआ है, बाजार शुरू नहीं है तो ओपन इंटरेस्ट आपको मतलब यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो ये चीज तो आप हो गई कि अभी भी यहाँ पे जबरदस्त कंटेंगो में है, यानी कि आने वाले टाइम में मैं आपको सिंपल नहीं डेटा दिखा रही हूँ, ये 2030 तक का डेटा है, जिसमें $65 चांदी को कहा गया है। लेकिन उससे पहले ये कमोडिटी आती हुई नजर आ रही है वो लेवल्स को पकड़ते हुए। अब यहाँ पे चलेंगे ऑप्शन कोड्स में। ऑप्शन कोड्स में आज मुझे 50 स्ट्राइक्स न लेके आपको ज्यादा दिखाना होगा। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ये 46.8% आ गया है। अब ये मुझे थोड़ा सा डराने वाला लगता है। मुझे लगता है कि आगाह करना आपको जरूरी है कि जो प्रॉफिट हो गया उसको लेके अब निकलना है। और अगर आपको बाइंग करनी है, डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म को थोड़े दिन के लिए भूल जाइए, आपको बाइंग करनी है, आप पीटीएफ बाइंग करिए। और आप यहाँ पे फिजिकल में बाइंग करिए। देखिए जितना भी स्ट्राइक अभी आपको सामने का आ रहा है ना, वॉल्यूम धीरे धीरे जो आपको पुट साइड में मिसिंग था, वो आपको अब कॉल साइड में भी आपको वॉल्यूम जो है वो मिसिंग है। सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको दिख रहा है $60 पे। तो $60 लग रहा है कि एक बार, ये तो साइकोलॉजिकल है, वो आना चाहिए यहाँ पे। $60 के बाद आपको कहीं भी बहुत बड़ी मूव, आपको बहुत बड़ा वॉल्यूम कंसंट्रेशन नहीं मतलब मिल रहा है। और ये सब्जेक्ट टू चेंज होता है, समय समय पे ये बदलता है। और उसके बाद आपको सीधे $70 आता है, 60 के बाद आपको 65 63 कहीं का भी वो नहीं है, सीधा $70 पे मूव आती है। और उसके बाद सिर्फ मूव आता है आपको $80 पे। तो इन बिटवीन इतने लंबे छलांग के लिए आप डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म को अभी फिलहाल ना यूज करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये 6% 10% की जो रैली आई है, इसके बाद थोड़ा बहुत करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड, मतलब अनहेल्दी उसको हम नहीं मानेंगे, वो आ भी सकता है। अब जब आप यहाँ पे पुट साइड जाते हैं ना, तो पुट साइड जैसे कॉल साइड में वॉल्यूम मतलब कि ड्राई है, यहाँ पे ज्यादा ड्राई है। आपको किसी भी स्ट्राइक पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं दिखेगा। एने 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 ये आ रहा है, ये कह रहा है कि अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। ईयर एंड है, आप अपना ईयर एंड सेलिब्रेट करिए। किसी और कमोडिटी में करते हैं, लेकिन इस कमोडिटी को आपको फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे भूलना होगा। देख रहे हैं ना, 53 तक यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है, बहुत ड्राई वॉल्यूम है। 52 पे आपको हल्का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, और सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। मैं आपको खोज के दिखा रही हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेजर अपसाइड और डाउनसाइड कहाँ है। मेजर डाउनसाइड आपको सीधा सीधा मिलेगा $45 के करीब, ये रहा। प्राइसेस करेक्ट होती है तो ये $45, और अपसाइड जो है $60, 60 के बाद 70, 70 के बाद 80। ये बहुत बड़ा मार्जिन के साथ मतलब ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप यहाँ पे गोल्ड में ही ऑप्शन कोड्स को यहाँ पे रेफर करेंगे, तो गोल्ड जो है अभी चांदी से बेहतर है। हालांकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यहाँ पे भी 21% के करीब है। और हमारा फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पे एक्टिव है, जो कि एक्सपायर होगा आपको 27 जनवरी। ये सब बताना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी जो ऑप्शन मार्केट है इसको फॉलो करती है, भले मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट आता है।
अब आप देखिएगा 4300 पे यहाँ पे बहुत ज्यादा ओआई खड़ा है। 4300 तो एक्सपेक्टेड है कि एनी टाइम ये मतलब कि आ सकता है। इसके बाद आपको 4350 के करीब है, लेकिन इससे ज्यादा 4350 नहीं, आपको 4400 पे वॉल्यूम मिल रहा है। और इससे भी ज्यादा आप जब आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम और ओआई का गेम दिखेगा 4500 पे। इतना वॉल्यूम तो किसी में भी नहीं है। 2000 से ज्यादा मतलब कि ट्रेड यहाँ पे वॉल्यूम में है, और ओपन इंटरेस्ट 5181 है। इसके बाद आपको 4450 है, 4110 है, और इसके बाद 4400 है। इसका ये मतलब है कि गोल्ड की रैली अभी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। वही अगर आप पुट साइड में जाते हैं तो आपको मेजर फॉल जो है वो कहाँ तक लिमिटेड हो सकता है, इसके लिए आपको देखना होगा 4150 का एक लेवल है। इसके बाद आपको कहीं बहुत बड़ा रेंज नहीं आएगा, 4050 है। और वहीं पे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे 4050 से नीचे इन एनी केस यहाँ पे फिलहाल जाने वाली नहीं है। तो ये ऑप्शन ट्रेड बता रहा है कि गोल्ड फिर भी ठीक है, लेकिन सिल्वर में थोड़ा सा बच के रहने की उम्मीद है। और मेरे ख्याल से जो भी हम लोग का टारगेट था वो यहाँ पे हिट हुआ है, और एनुअल टारगेट भी यहाँ पे हिट हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अब 2026 की बात करनी चाहिए। और जब आप ट्रेड करेंगे तो आप करेक्शन पे करेंगे, वो यहाँ पे बेहतर होगा। चलिए, अब ये बात तो हो गई मतलब कि करना क्या है। अब आज के ट्रेडिंग लेवल्स की अगर हम बात करें, तो मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग का डेटा अभी कुछ भी यही दिखा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ से संभलना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे डॉलर इंडेक्स तो यहाँ पे टूट रहा है, और मुझे नहीं लग रहा है कि ये डबल ट्रिपल बॉटम की तरह है। यहाँ से ये सपोर्ट लेना चाहिए, लेकिन अपसाइड में 99.75 है। लेकिन यहाँ पे आपको एक जो मतलब कि पॉज है वो देखने को मिल सकता है, और प्राइसेस जो है नीचे की तरफ करेक्ट होके 4160 तक एक बार ही आ सकता है। तो जहां 50-50 डॉलर, 80-80 डॉलर की मूव आई है, तो वहां पे ये लेवल लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे पहले 4200 को ब्रीच करता है, क्लोजिंग देता है, तभी आपको 4160 मिलेगा। और अपसाइड जो है कहीं ना कहीं कल का जो हाई है वही आपका फिलहाल रेजिस्टेंस है, वो 4300 है। और वो मैंने आपको दिखाया था कि वहां पे काफी ज्यादा मतलब डेटा भी था। हमारी मार्केट में ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज का है, ये गैप ये नहीं मानेंगे कि गैप अप ओपनिंग है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट से शिफ्ट हुआ है यहाँ पे फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये जो गैप है ये कॉन्ट्रैक्ट गैप है, ना कि आज की ये गैप अप ओपनिंग है। तो मेरे ख्याल से अपसाइड आता भी है तो हमारा 1,32,400 तक एक रह सकता है। और सिल्वर में यहाँ की मार्केट में आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड ट्रेड जो है वो देखने को मिल सकता है। जबकि सॉरी, गोल्ड में अब सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो पहला जो हमारा लेवल बन रहा है वो तो यहाँ पे $57 का बन रहा है। लेकिन इसके बाद ये वाला जो हर्डल है यहाँ तक भी प्राइसेस अगर करेक्ट हो सकते हैं, तो फिर नेक्स्ट लेवल बनेगा $54.5, इनफैक्ट आप मान के चलिए। लेकिन इससे पहले $57 की जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बाजार देखा जाए तो 1,80,000 के करीब है, और यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हुआ है, इस बात का ध्यान में रखेंगे। ये आपको मंडे यानी कि कल के दिन में ये शिफ्ट हुआ था, और सिल्वर जो है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट से मार्च कॉन्ट्रैक्ट में आया था। तो अगेन ये जो गैप था ये कॉन्ट्रैक्ट गैप था। अब यहाँ पे करेक्ट होता है तो प्राइसेस नीचे की तरफ अगर आता भी है तो कल का लो की से ज्यादा नहीं आना चाहिए। वो है 1,75,800, यानी कि 1,76,000 तक हम मान के चल सकते हैं। आज थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पॉज आ सकता है डेटा में। जबकि आपको ऑयल की बात की जाए, ऑयल 9 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड $60 एक बार ही आ सकता है। और हमारा जो बाजार है 5348 के करीब है, ये 5420 तक इनफैक्ट आता हुआ दिख सकता है। नेचुरल गैस में आप देख रहे हैं एक बार फिर से मुझे लग रहा है कि लोअर साइड लेते लेते ये अपसाइड लेगा, और ये जाएगा 5.15 या $5.25। और हमारा बाजार अगर रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंगली, तो मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस आपको यहाँ पे 443 के करीब ऑलरेडी आ गई। मैंने 450 बोला था, ये 450 की तरफ जा सकता है, 450 475 की तरफ यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। और यही मैंने आपको काफी पहले बोला था, लगभग मुझे याद है कि इस लेवल पे मैंने आपको एक्यूमुलेट करने के लिए कहा था कि ये जो सीजनैलिटी के हिसाब से नेचुरल गैस बहुत तेज चलती है, और ये जनवरी फरवरी तक एक अपसाइड जो है उसको कंटिन्यू रखेगा। रही बात अब बेस मेटल काउंटर की, बेस मेटल काउंटर बहुत स्ट्रांग है। 311 मुझे जिंक में लग रहा है। अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस जो है, अगर 2026 की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अपना प्राइस यहाँ पे 1200 जाएगा कॉपर में। और इसके कारण है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चाइना में स्मेल्टर्स का प्रोडक्शन कट होना है। और कुछ मैंने फैक्टर्स को किए थे, करीब करीब 10% यहाँ पर प्रोडक्शन कट होना है ओवर कैपेसिटी की। और ट्रीटमेंट चार्जेस यहाँ पे कम है, निगेटिव में है। और मैं आपको बता दूं, ट्रीटमेंट और रिफाइनिंग चार्जेस वो होते हैं जो कॉपर की प्रोडक्शन में मतलब लगाया जाता है। अगर वो निगेटिव है तो प्राइसेस पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है तो प्राइसेस निगेटिव है। और वो देखेंगे कि 2025 में वो निगेटिव था।
अब ग्लोबल कैथोड मार्केट को आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि जो मार्केट है ये मतलब सरप्लस जो है ये 2025 की बात की जाए तो उसमें सरप्लस था 3,50,000 टन से 4 लाख टन का। लेकिन यही अगर 26 की बात की जाए तो वहां पे डेफिसिट आ रहा है 5 लाख टन का। ये एक बहुत बड़ा मतलब की डेटा है जो कि शिफ्ट होने वाला है। और कोडेल्को का जो प्रीमियम ऑफर है, कोडेल्को सबसे बड़ा माइंस है कॉपर का, तो इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये चाय में है। और इसमें ये बोला है कि यूएस को जो वो भेज रहे हैं वो करीब करीब प्रीमियम है पर मीट्रिक टन। कितना प्रीमियम है? $500 का मतलब एक प्रीमियम है। तो आपको मान के चलना होगा कि ये जो मतलब आपको यूएस का जो कॉपर है एज कंपेयर टू एलएमई और शेफे, ये यहाँ पे 2026 में भी महंगा हो सकता है। और टैरिफ का जैसे जैसे इम्पैक्ट आएगा उसका इम्पैक्ट इस मार्केट में भी आता हुआ दिख सकता है। चलिए, अब यहाँ पे कॉपर की बात भी हो गई, अब थोड़ा सा हम जाएंगे एग्री काउंटर में। तो मुझे लग रहा है कि आज टर्मरिक में सुधार होनी चाहिए और 15,000 15,200 तक आना चाहिए। और जीरा में कल काफी बड़ी मूव आई थी, काफी बड़ा डाउनसाइड यहाँ से आता हुआ हम लोगों ने देखा है। और डाउनसाइड क्या, अभी यहाँ पे देखिए कि 3 दिसंबर को यहाँ पे चेंज मतलब इन्होंने करा है। तो जनवरी का डेटा यहाँ पे आया, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस फिर से 21,700 से ये 22,000 22,200 के मतलब रेंज में जाना चाहिए। और यहाँ पे कल आपको एक कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि धनिया हो सकता है कि 10,700 तक भी आता हुआ आपको दिखाई दे, जबकि कार्डमम में बड़ी तेजी मुझे लग रही है 2,800 तक। मुझे लग रहा है 2,900 2,900 का मुझे लग रहा है कि एक मूव है। और इसकी एक्सपोर्ट डिमांड ने इसे काफी ज्यादा सपोर्ट करा है। जबकि ग्वारगम में ऊपरी स्तर पे अब थोड़ा सा कल के स्ट्रांग मूव के बाद अब मुझे लग रहा है कि एक डाउनसाइड का लेवल भी आ सकता है। और यहाँ पे प्राइसेस जो है एक बारी 8,900 अपसाइड और नीचे 8,800 तक का एक लेवल दिखा सकता है। जबकि ग्वाड सीड में आपको 4728 का लेवल देखने को मिल सकता है। रही बात कॉटन ऑयल सीड के कि इसने इस रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट को मतलब रिस्पेक्ट दिया है और यहाँ से वापसी आती है तो 2910 तक यानी कि 30 रुपए तक का जो अपसाइड है वो हम देख सकते हैं। जबकि कैस्टर में आपको स्ट्रांग मूव दिख सकती है और एक बार फिर से ये 7,000 के ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे मैं कहूंगी कि जाते जाते आपको इकोनॉमिक कैलेंडर जरूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये अभी इसने काफी ज्यादा होल्ड करके रखा हुआ है मार्केट पे। कल का डेटा रिवाइज करते हैं। पीएमआई डेटा बढ़िया आया, मैन्युफैक्चरिंग डेटा खराब आया। इसके बाद आप देखेंगे प्राइसेस भी यहाँ पे निगेटिव होके आया, जिसकी वजह से गोल्ड में एक सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे आई थी। डिस्पाइट इसके मतलब कि प्राइसेस जो हैं आपके इंटरनेशनल मार्केट में बेस मेटल प्राइसेस जो है अपसाइड पे थे। अब यहाँ पे आपको आज का डेटा क्या है, तो 8:30 बजे आपको जॉब ओपनिंग है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल का डेटा भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कल भी आपको नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस है, ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई है, क्रूड की इन्वेंट्री है, नॉन फार्म पेरोल है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको ध्यान में रख के आप ट्रेड करिएगा। सिल्वर से आपको निकलना होगा अगर आप डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे हैं, खास करके बाय साइड में। सेल साइड के लिए आपको इंट्राडे के अलावा पोजीशन को होल्ड करके या कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, भले ही आपका अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाए। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा। थैंक यू।